एक्शन। अगर इतना ही सच छुपा रहे हैं तो 2 बार जनादेश इतना बहुमत वाला कैसे मिल गया? अरे कहना क्या चाहते हो? जितने लोकसभा चुनाव हुए सबसे ज्यादा कांग्रेस जीती, तो साहब सबसे ज्यादा चुनाव तो राज्यों में भी कांग्रेस ही जीतती आई है पिछले 70 सालों में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज के बाद नविका कुमार हमें वादा कर दें और मोदी जी के बिहाफ पर भी मीडिया हमें वादा कर दे कि न नेहरू जी के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे, न इंदिरा गांधी के खिलाफ, न मनमोहन सिंह जी के खिलाफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनमें से अब किसी के भी खिलाफ एक शब्द भारतीय जनता पार्टी या नविका कुमार नहीं बोलेगी, हम भी चुप हो जाएंगे। चला दीजिए अब मीडिया से लोकतंत्र अपना। ये फंस गया। ऐसे थोड़ा ही चलता है लोकतंत्र। चुनाव जीत गए तो हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। नोटबंदी भी सही है, कोविड में कोई मरा ही नहीं क्योंकि मोदी जी चुनाव जीत गए। गजब बेइज्जती है जनाब, हम लोग भी चुनाव जीत कर ही सरकारें बनाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी 2 बार चुनाव जीत कर ही सरकार बनाए थे। बात तो सही है। कोई इंपोर्टेड नहीं थे हम लोग, कोई स्वर्ग से नहीं सीधा प्लांट कर दिए कि साहब जाओ सरकार बनाओ। हमने भी मेहनत की, सरकार बनाई, देश का भी निर्माण किया, हमने राष्ट्र का भी निर्माण किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो हमारी मेहनत को इनकी मेहनत से आप तुलना मत कीजिएगा कभी भी। इनकी मेहनत सरकार निर्माण की मेहनत है। गोवा में जीते या नहीं जीते, खरीद फरोख्त कर लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये होता है। मध्य प्रदेश में हार गए, चलिए खरीद लो। आपकी ही सरकार जो हिमाचल में हाल ही में आई है, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, लेकिन डीजल के दाम तो उन्होंने आते ही बढ़ा दिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये वादा खिलाफी नहीं है? नहीं। हिमाचल में जो आउटगोइंग सरकार थी, जयराम ठाकुर साहब की सरकार, उसने खजाने की क्या स्थिति की वो पूरी हिमाचल का एक एक व्यक्ति जानता है। सही पकड़े हैं। हमने अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, में कोई शक की बात नहीं है, कुछ वक्त के लिए बढ़ाए हैं। और आज भी हिमाचल उन राज्यों में शुमार नहीं है जिसमें पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। दोस्तों, इस देश की अव्वल नंबर की गोदी मीडिया की सबसे बड़ी गोदी एंकर नाविका कुमार की बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। लगता है ये गलती से गोदी मीडिया में आ गई। इसे तो किसी सास बहू वाला टीवी सीरियल का सास की एक्टिंग करना चाहिए था। खैर, ये वो बड़े वाले पत्रकार हैं जो पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार से सवाल नहीं करेंगे, पर विपक्ष या कांग्रेस से उछल कर सवाल पूछेंगी। इसका डबल स्टैंडर्ड देखिए कि कैसे पेट्रोल के बढ़े दामों पर विपक्ष से सवाल पूछ रही हैं, पर मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इस गोदी एंकर की जमकर क्लास लगाते हुए दिख रहे हैं। इस पर इस गोदी एंकर की बत्ती गुल है, कहिए तो बोलती बंद है। अब आपने बात की कि पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा सरकारें बीजेपी की हैं। झूठ है, झूठ है, झूठ है। नमिका जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ आपके शोज। आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर। बात तो सही है। बोलती थी, बताइए आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती? हाँ भाई हाँ। और बिल्कुल ही आपका काम था, एज ए जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहाँ है? कहाँ है? आज वो मीडिया कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। उसके साथ नविका कुमार थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। आज का विपक्ष अनाथ है। हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है। और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए आज, देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं, जैसे आप बोलते हैं, आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलना। जो सोचते थे कि नविका जी कहां चली गई, कहाँ है? 2014 से पहले वाली नविका जी को जो हम सब ढूंढते थे, कहाँ छिपा हुआ है? हाँ जी, तो पवन खेड़ा इतना ही पर नहीं रुके, बल्कि इसे इशारों में गोदी पत्रकार भी कह दिया, क्योंकि यही वो गोदी एंकर हैं जो 2014 से पहले उछल कर सवाल पूछने के लिए जाने जाते थे। सत्ता में बैठे हर एक कांग्रेस नेता से सवाल पर सवाल पूछा करते थे, पर आज भी भाजपा से सवाल पूछने के बजाय कांग्रेस से ही सवाल कर रही हैं। इसी वजह से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इसे इशारों में चम्मच बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग दिन भर मोदी और भाजपा के लिए चमचागिरी कर रहे होते हैं। और ये सुन नाविका कुमार दांत दिखा रही है, मतलब शर्म इनको मगर आती नहीं। हम कहीं नहीं गुमे, हम यही हैं। नाविका कुमार भी यही है, वही काम कर रही है जो पहले किया करती थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तब भी आप कांग्रेस पर हमला बोलती थी, आज भी आप कांग्रेस पर हमला बोली। यही शिकायत है आपसे। मजा आया।